राम राम साथियों, आपका आपके अपने चैनल सनातन कथा गंगा पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्य की जो कि अद्भुत और दिव्य है। ब्रह्मा जी का 5वां सिर और भगवान शिव के क्रोध की। तो देर न करते हुए चलते हैं हम अपनी कथा पर। साथियों, बहुत समय पहले जब सृष्टि का प्रारंभ ही हुआ था, तब देवताओं में सबसे बड़े स्थान पर ब्रह्मा जी की प्रतिष्ठा थी। सृष्टि के रचयिता, वेदों के ज्ञाता और समस्त लोकों के गुरु। चारों दिशाओं में उनकी महिमा गाई जाती थी, परंतु यही महिमा धीरे धीरे अहंकार में बदल गई और उस अहंकार ने जन्म दिया एक अद्भुत कथा को। ब्रह्मा के 5वें सिर और भगवान शिव के प्रकोप की कथा। कहा जाता है कि प्रारंभ में ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। 4 सिर से तो चारों दिशाओं को देख सकते थे और 5वां सिर ऊपर की ओर था। उन 5 मुखों से वे वेदों का उच्चारण करते। 4 सिर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का पाठ करते, जबकि 5वां सिर ओम का निरंतर नाद करता रहता था। परंतु देवता, दानव, मानव सभी उनके ज्ञान और तेज से अभिभूत थे। जहाँ भी वे जाते उनका सम्मान होता था। उनकी स्तुति में यज्ञ होते, ऋषि मुनि उनका पूजन करते। धीरे धीरे यह महिमा उनके भीतर एक भावना जगाने लगी और वह भावना थी कि मैं ही सृष्टि का स्वामी हूँ, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। एक बार देवताओं की सभा लगी। सभी देवता एक दूसरे का सम्मान कर रहे थे। तभी ब्रह्मा जी के 5वें सिर से वाणी निकली, हे देवताओं, याद रखो, यह समस्त ब्रह्मांड मैंने रचा है। ना कोई मुझसे पहले था और ना कोई मुझसे श्रेष्ठ है। अतः मेरी पूजा सबसे पहले होनी चाहिए। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। देवताओं ने एक दूसरे की ओर देखा। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, ब्रह्मा जी, सृष्टि के रचयिता अवश्य आप हो, परंतु आधार कोई और ही है। तुम्हारा कार्य रचना करना है, मेरा कार्य पालन है और भगवान शिव का संहार है। तीनों मिलकर ही जगत को संतुलित करते हैं। परंतु ब्रह्मा जी के 5वें सिर ने हंसते हुए कहा, हे विष्णु, तुम पालन करते हो, परंतु किसकी रचना का? मेरे बनाए जगत का, इसलिए मैं ही सर्वोच्च हूँ। यह अहंकार केवल 5वें सिर से ही निकलता था। अन्य 4 सिर मौन थे, जैसे उन्हें यह घमंड स्वीकार ना हो। देवताओं ने इस अभिमान की चर्चा आपस में की। वे अत्यंत चिंतित थे। यदि ब्रह्मा जी का अहंकार बढ़ता रहा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि अहंकार से धर्म का नाश होता है। अतः सभी देवता कैलाश की ओर चल पड़े। वे भगवान शिव की शरण में पहुंचे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, ब्रह्मा जी अपने 5वें सिर के अहंकार से विचलित हो गए हैं, कृपया मार्ग दिखलाइए। भगवान शिव ने जब यह सब सुना, उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने अपनी जटाओं से गंगा प्रवाहित की और एक तेजोमय रूप धारण किया। कैलाश से वे प्रकट हुए और सीधे ब्रह्मा जी की सभा में जा पहुँचे। उनकी उपस्थिति से पूरा वातावरण कांप उठा। डमरू की ध्वनि हुई और देवता भय से कांप गए। तब भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा जी, तुम्हें रचना का कार्य मिला है, परंतु स्मरण रखो, सृष्टि का आधार परम तत्व है और यह मैं हूँ। अहंकार में मत बहो। 4 सिर झुक गए, परंतु 5वां सिर बोला, हे शिव, तुम विनाशक हो, विध्वंस लाते हो। तुम्हारी पूजा कैसे करनी चाहिए? मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। अब भगवान शिव का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपने कराल त्रिशूल का नाखाग्र उठाया और ब्रह्मा जी के 5वें सिर पर प्रहार किया। क्षण भर में सिर धड़ से अलग हो गया।
धरती कांप उठी, आकाश में गूंज हुई। देवता स्तब्ध रह गए और देखते ही रहे। जैसे ही पांचवा सिर गिरा, ब्रह्मा जी का अहंकार भी चूर चूर हो गया। चारों सिर से स्वर निकला, हे प्रभु, हमारी आंखें खुल गईं। अहंकार ने हमें अंधा कर दिया था, आपने हमें रास्ता दिखा दिया है, अर्थात हमारा उद्धार कर दिया है। परंतु पांचवा सिर काटने से शिव जी पर ब्रह्म हत्या दोष लग गया, क्योंकि यह सिर ब्रह्मा का था और ब्रह्मा देवता हैं। वह सिर शिव जी के हाथ से अलग नहीं हुआ, जहाँ भी वे जाते हाथ से चिपका रहता। यह देखकर देवता भी विचलित हो गए। तब भगवान शिव ने संकल्प लिया, मैं भिक्षाटन करूँगा जब तक यह दोष समाप्त न हो। और फिर भगवान महादेव भिक्षुक बनकर तीनों लोकों में घूमे। देवता, दानव, मानव सभी ने देखा कि स्वयं महादेव भी धर्म और नियम से बंधे हैं। उन्होंने देवियों से, ऋषियों से भिक्षा मांगी। यह रूप देखकर सभी दंग रह गए। अतः जब वे काशी पहुँचे, तब वह सिर उनके हाथ से अलग हुआ और यह दोष समाप्त हो गया। देवताओं ने देखा कि ब्रह्मा जी का पांचवा सिर अहंकार का प्रतीक था। भगवान शिव का प्रहार अहंकार का अंत था और भिक्षाटन यह शिक्षा थी कि कर्मफल से कोई नहीं बच सकता। सभी ने मिलकर कहा, जो विनम्र हैं वही सच्चे देव हैं और भगवान शिव ही सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे अहंकार का नाश करने वाले हैं। प्रिय श्रोताओं, यह कथा केवल ब्रह्मा जी और भगवान शिव की नहीं, बल्कि यह हम सब के भीतर छिपे पांचवें सिर अहंकार की कथा है। जैसे ही अहंकार उभरता है, वह हमें विनाश की ओर ले जाता है। आइए इस कथा से प्रेरणा ले कि जीवन में केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि विनम्रता भी आवश्यक है। सच्ची पूजा है अहंकार का त्याग। प्रिय साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार एवं साथियों के साथ शेयर करें। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं अगले अध्याय में।